मित्रों, आप सभी तो ये जानते ही होंगे कि हिंदू धर्म में साल में 4 नवरात्रि मनाई जाती हैं, जिनमें चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि का काफी अधिक महत्व माना जाता है। और आप सभी ने देखा होगा कि नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है। इसके बाद मिट्टी के एक पात्र में जौ बोए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि के पहले दिन जौ क्यों बोए जाते हैं? अगर नहीं जानते तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, कर्मों का लेखा जोखा में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, ऐसा माना जाता है कि जौ बोने की ये परंपरा शाकंभरी देवी से जुड़ी हुई है, जिससे संबंधित कथा का वर्णन दुर्गा सप्तशती में किया गया है। दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय में वर्णित कथा के अनुसार देवी और देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर शाकंभरी देवी सभी देवी देवताओं से कहती हैं, हे देवताओं, जब पृथ्वी पर 100 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी और चारों ओर पानी का अभाव हो जाएगा, उस समय मुनियों की स्तुति करने पर मैं पृथ्वी पर एक विशेष रूप में प्रकट होंगी। अपने 100 नेत्रों से मैं मुनियों को देखूंगी और उसी कारण मनुष्य मुझे शताक्षी नाम से कीर्तन करेंगे। उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाक और वनस्पतियों के द्वारा समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी, और जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक यही वनस्पतियां सभी प्राणियों के प्राणों की रक्षा करेंगी। इसी कारण पृथ्वी पर मुझे शाकंभरी देवी के नाम से जाना जाएगा। और ऐसा माना जाता है कि उसी परंपरा के अनुसार नवरात्रि के पहले दिन जौ बोने की प्रथा शुरू हुई। कहा जाता है कि देवी के शरीर से उत्पन्न हुए शाक ही जौ थे। इसीलिए हिंदू धर्म में जौ के बिना कोई भी शुभ कार्य अधूरा माना जाता है। साथ ही ये भी माना जाता है कि सृष्टि में सबसे पहली फसल जौ ही थी। यही वजह है कि हिंदू धर्म में जौ को पूर्ण फसल की मान्यता दी गई है। हिंदू धर्म में वर्णित एक कथा के अनुसार एक बार देवगुरु बृहस्पति ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, हे ब्रह्मा, नवरात्रि क्यों मनाई जाती है? तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे बृहस्पति, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर एक कथा में छिपा हुआ है। बहुत समय पहले मनोहर नगर में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहा करता था। उसका नाम पीठादत्त था। वो मां दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त था। समय बीतने पर उसकी शादी हुई। कुछ समय बाद उसकी पत्नी ने एक कन्या को जन्म दिया, जिसका नाम सुनती रखा गया। जब वो कन्या थोड़ी बड़ी हुई और उसे समझ आने लगी, तब जब भी पीठादत्त मां दुर्गा की पूजा अर्चना करता तो वो कन्या भी वहीं बैठी रहती और पूजा देखती। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि वो कन्या देवी दुर्गा की पूजा में बैठने के बजाय अपनी सहेलियों के साथ खेलने चली गई। ये देखकर पीठादत्ता बहुत क्रोधित हो गया। वो अपनी पुत्री के पास गया और गुस्से में कहने लगा, अरे दुष्ट, आज तुमने मां दुर्गा की पूजा क्यों नहीं की? इस अपराध के लिए मैं तुम्हारी शादी एक कुष्ठ रोग से ग्रसित युवक से कर दूंगा। पिता की ये बातें सुनकर सुनती को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने शांत स्वर में अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं आपकी पुत्री हूं, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। अगर मेरे भाग्य में कुष्ठ रोग से ग्रसित पति ही लिखा होगा तो मैं क्या कर सकती हूं? क्योंकि मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है, उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है, परंतु फल देना ईश्वर के अधीन है। अपनी पुत्री सुनती के मुख से ऐसी बातें सुनकर पीठादत्ता का क्रोध और बढ़ गया, और उसी क्रोध में आकर उसने कुछ दिनों बाद अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठ रोग से ग्रसित युवक से कर दिया। विवाह के बाद जब सुनती अपने ससुराल जाने लगी तो पीठादत्ता ने उससे कहा, बेटी, अब अपने कर्मों का फल भोगो, देखते हैं भाग्य के भरोसे रहकर तुम क्या करती हो। पिता की बातें सुनकर सुनती सोचने लगी, क्या सच में मेरा भाग्य इतना खराब है कि मुझे कुष्ठ रोग से ग्रसित पति मिला है? कुछ समय बाद वो अपने पति के साथ वन में रहने लगी। फिर एक दिन अचानक देवी दुर्गा सुनती के सामने प्रकट हुई। देवी बोली, हे पुत्री, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, तुम जो चाहो वो वरदान मांग सकती हो। तब सुनती ने आश्चर्य से पूछा, हे देवी, आप कौन हैं? मैंने आपको आज से पहले कभी नहीं देखा। तब मां दुर्गा बोली, हे पुत्री, मैं आदिशक्ति भगवती हूं। मैं तुम्हारे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से तुमसे प्रसन्न हुई हूं। देवी की बातें सुनकर सुनती ने विनम्रता से कहा, मां, मैं पिछले जन्म में कौन थी? कृपया मुझे विस्तार से बताइए। तब देवी बोली, पुत्री, पिछले जन्म में तुम एक वैश्य की पत्नी थी। एक दिन तुम्हारे पति ने चोरी की और सैनिकों ने तुम दोनों को पकड़कर कारागार में बंद कर दिया। वहां तुम दोनों को भोजन भी नहीं दिया गया।
उस समय नवरात्रि के दिन चल रहे थे और तुम दोनों ने उन 9 दिनों में ना तो कुछ खाया और ना ही जल पिया। इस प्रकार अनजाने में ही सही, लेकिन तुम्हारा 9 दिनों का नवरात्रि व्रत पूरा हो गया। इसी व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वरदान देने आई हूँ। तब सुनती बोली, हे माँ, अगर आप मुझे कोई वरदान देना चाहती हैं, तो कृपया मेरे पति को कुष्ठ रोग से मुक्त कर दीजिए। तब माँ दुर्गा बोली, पुत्री, यदि तुम नवरात्रि के एक दिन का पुण्य अपने पति को अर्पित कर दो, तो तुम्हारा पति तुरंत निरोग हो जाएगा। सुनती ने वैसा ही किया और देखते ही देखते उसका पति रोग मुक्त हो गया। ये देखकर सुनती भाव विभोर होकर देवी की स्तुति करने लगी। सुनती की भक्ति देखकर माँ दुर्गा बहुत प्रसन्न हुई और फिर उन्होंने नवरात्रि व्रत की विधि विस्तार से बताते हुए कहा, हे पुत्री, नवरात्रि में 9 दिनों तक विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति पूरे दिन का व्रत न कर सके तो वो दिन में एक समय भोजन कर सकता है। विद्वान ब्राह्मण से पूछकर घट स्थापना करनी चाहिए और माँ महाकाली, माँ महालक्ष्मी और माँ महासरस्वती की मूर्तियां स्थापित कर उनकी विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। पूजा के समय पुष्प, दीप और भक्ति के साथ देवी का ध्यान करना चाहिए। इन 9 दिनों में जो भी दान करने की सामर्थ्य हो वो अवश्य करना चाहिए, क्योंकि नवरात्रि का व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। इतना कहकर माँ दुर्गा अंतर्ध्यान हो गई। तो मित्रों, आपको नवरात्रि से जुड़ी ये कथा कैसी लगी, हमें नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही धार्मिक और रोचक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय माता दी।